बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल सिस्टर फ्रेम पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ज़बरदस्त सी सिंधी बिरयानी बनाने की रेसिपी। तो चलें उसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिया हुआ है यहाँ पे 1 किलो चिकन। चिकन को धो के साफ़ करके रख लिया है, तो उसको अब हम मैरिनेट कर लेंगे, जिसके लिए मैंने ले लिया है तकरीबन 1 कटोरी में थोड़ा सा दही, और उसमें अब हम अपने मसाला जात ऐड करेंगे। आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हर चीज़ ले लेनी होती है। बिरयानी हो और स्पाइसी भी ना हो तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पे अब मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है, और 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, और 1 चम्मच ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड कर दी है। और यहाँ पे चला गया इसमें तकरीबन हाफ चम्मच नमक का। ये मैरिनेशन के लिए हम सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया बिरयानी मसाला, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप डाल दें। मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने वो ऐड कर दिया इसमें। और यहाँ पे अब इसमें ऐड करेंगे सिरका। सिरके के आप यहाँ से 2 से 3 चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त मैरिनेट होने वाला है हमारा ये चिकन। तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ जब भी बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है दही के अंदर ही। तो दही को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और ये सारा मिक्सचर जो मैंने बनाया है ये हम ऐड कर देंगे इस चिकन के अंदर। और चिकन को हम अच्छे से मिक्स करके रख लेंगे। और हाँ, याद आया, यहाँ पे आपने इसमें ऐड करना है ज़र्दा कलर। इससे बिरयानी में जो चिकन होता है ना, उस पर बहुत ही ज़बरदस्त कलर आता है और बिरयानी बिरयानी लगती है, बहुत ही आला और बहुत ही मज़ेदार। तो यहाँ पे मैंने फूड कलर भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये मिक्सचर रेडी है और इसको मैंने डाल दिया इस चिकन के ऊपर। अब हमने इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद हमने इसको आधा घंटे के लिए इसी तरह मैरिनेट करके रख देना है। तो इस तरह जब ये मैरिनेट होगा तो इसके अंदर जायका बहुत ही आला आएगा, बहुत ही ज़बरदस्त, और अंदर रच बस जाएगा इसके अंदर जायका। अब तो उसको मैरिनेट करके मैंने रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है, और कढ़ाई में मैंने घी ऐड किया है। ठीक है, आपके पास घी या ऑयल जो भी अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं। और उसके अंदर मैंने 1 चम्मच गरम मसाला ऐड कर दिया है। तो जैसे ही हमारी ये चीज़ें ऑयल गरम हो जाएगा, उसमें हम प्याज ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने कोई 3 से 4 अदद बारीक कटी हुई प्याज ले ली है। 1 अदद हरी प्याज भी यहीं पे मैंने इसमें ऐड कर दी है। हम इसको लाइट ब्राउन कलर आने तक इसी तरह फ्राई कर लेंगे प्याज को। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे कुछ आलू ले लिए हुए हैं। सिंधी बिरयानी है, सिंधी बिरयानी में आलू भी ऐड किए जाते हैं। तो उसमें मैंने नमक, मिर्च और हल्दी ऐड करके उन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है। अब हम इनको स्टीम पे रखेंगे, और इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें सारे ऐड कर दिए आलू, और इनको हमने दम वाली फ्लेम पे रखना है, और थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। पानी में मैंने थोड़ा सा ज़र्दा कलर ऐड किया था, वो इसके अंदर चला गया। ठीक है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए दम पे रख देंगे, स्टीम देंगे दम वाली फ्लेम पे। और दूसरी तरफ हमारा प्याज देखें लाइट ब्राउन हो चुका है। उसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, और उन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना प्याज को। और साथ ही हमने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। तो टमाटर ऐड करने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर आप अपनी मर्ज़ी से जितने मर्ज़ी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमने बिरयानी के लिए ग्रेवी बनानी है, तो उसके लिए मसाला हमारे पास जितना ज़्यादा हो वो उतनी अच्छी बात है। तो स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से इसमें ऐड करें। तो बिरयानी हो स्पाइसी ना हो ऐसे तो मज़ा ही नहीं आता। तो इसमें पहले हमने चिकन में भी ऐड किए थे मसाला जात, अब हम यहाँ पे अपनी इस ग्रेवी में भी मसाला ज़्यादा ऐड करेंगे। पहले मैंने हल्दी ऐड की है हाफ़ चम्मच, और तकरीबन मैंने थोड़ा-सा ही नमक ऐड किया है, और पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी है। ये सब चीज़ें इसमें चली गई हैं। आधा घंटा पहले हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था दही के अंदर, वो इसमें ऐड कर देंगे। तो वो चला गया इस मसाले के अंदर, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अगर आपने फटाफट बनानी है तो आप 15 मिनट के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं चिकन को, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो क्योंकि हमने मसाले के अंदर ही नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह ऐड की है, और हमने मैरिनेट करने के दौरान भी ऐड की होती है, तो कोई ऐसा इशू नहीं होता। हर चीज़ का जायका बैलेंस्ड आता है, बहुत मज़ेदार, बहुत ही आला बनती है हमारी ये बिरयानी। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करते जाएँ, और बेल आइकन को दबा दें। और देखें इधर चिकन का कितना प्यारा कलर आया है। हमारी ये बिरयानी के लिए ग्रेवी ऑलमोस्ट रेडी होने जा रही है। तो टमाटर, अदरक हर चीज़ उसमें अच्छे से कुक हो गई है, और दूसरी साइड पे हमने जो आलू स्टीम पे रखे थे वो भी हो चुके हैं। तो अब हम ये सारे आलू जो स्टीम किए थे इस मसाले के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे।
और ये देखें ये सारी चीज़ इसमें चली गई जब, तो हम इसमें थोड़ा-सा इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, ताकि हमारे आलू भी भुन जाएँ, उनमें भी किसी किस्म का कोई कच्चा जायका ना आए। ये स्टेप आपने लाज़मी करना है कि आलूओं को अलहदा से स्टीम करने के बाद चिकन के साथ थोड़ी देर के लिए भून भी लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको थोड़ी देर के लिए कुक किया और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ ग्लास पानी ऐड करने के बाद हम इसको 2 मिनट के लिए पकाएँगे। कुछ ही देर बाद ये हमारा चिकन और जो आलू की ये ग्रेवी हम रेडी कर रहे हैं बिरयानी के लिए, बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आपने साथ-साथ इसको हिलाते ज़रूर रहना है। और यहाँ पे देखें मैंने इमली भिगो के रखी हुई थी, वो सारी इमली का मिक्सचर हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जी ये चला गया इसके अंदर, और दूसरी साइड पे मैंने चावल भिगो के रखे हुए हैं जिनको हमने बॉयल करना है बिरयानी के लिए। इनको मैंने धो के साफ़ कर लिया है और ये मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, ताकि हम इसमें चावल ऐड करें। तो सबसे पहले मैंने इसमें बादियान के 2 फूल ऐड कर दिए हैं, थोड़ा-सा गरम मसाला चला गया है इसमें। जब ये बॉयल होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा-सा नमक। ये नमक जा रहा है इसमें तकरीबन 2 चम्मच नमक चला गया। बाद में मैंने इसमें चावल ऐड करके बॉयल कर लिए थे, वो क्लिप मुझसे डिलीट हो गया, तो कोई बात नहीं, सबको चावल बॉयल करने आते हैं। ये देखें जी, चावल हमारे इस तरह से बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। उधर हमारी ये ग्रेवी भी रेडी है बिल्कुल बिरयानी के लिए, जिसको देखते ही मेरे मुँह में पानी आ रहा है। अब हम लेयरिंग करेंगे, जिसके लिए मैंने ज़र्दा कलर घोल के रख लिया है और थोड़ा-सा पुदीना काटा हुआ है। अब यहाँ पे हम लेयरिंग करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैंने पतीली में पहले ऑयलिंग कर ली है। घी है तो घी से ऑयलिंग कर लें, अगर ऑयल अवेलेबल है तो ऑयल से कर लें, जिस मर्ज़ी चीज़ से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली लेयर चावलों की है, उसके बाद हम उसके ऊपर ये बिरयानी की ग्रेवी डालेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बिरयानी की ग्रेवी इस तरह से आपने पहले चावलों की लेयर डालनी है, फिर आपने दूसरी लेयर इसकी डालनी है सालन की। कभी भी पहले आपने बिरयानी की ये ग्रेवी ऐड नहीं करनी। अगर ऐसे करेंगे तो वो दम पे रखते हैं जब हम, तो वो सारी जल सकती है। उसके बाद दोबारा उसी तरह पहले चावलों की लेयर है, फिर उसके ऊपर ये ग्रेवी की लेयर है। चिकन आपने ऐड करते जाना है, मसाला भी अच्छे से ऐड करते जाना है। साथ-साथ मैं ज़र्दा कलर भी ऐड कर रही हूँ, ताकि चावलों में अच्छे से ऊपर से नीचे तक अच्छा-सा कलर आए। साथ-साथ मैंने पुदीना भी ऐड किया है लेयर्स में। तो ये देखिए जी, हमारी ज़बरदस्त सी लेयर्स वाली बिरयानी रेडी हो रही है। यहाँ पे हम इसमें ज़र्दा कलर ऐड कर देंगे अच्छे से, ठीक है? और अगर आपके पास बारीक कटे हुए टमाटर हैं, बारीक कटा हुआ लेमन है, तो वो ऐड कर दें। ये इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त आता है, खाने में मज़ा आ जाता है। तो ये देखें जी, अब हमारी ये फुल डेकोरेशन हो चुकी है। हमने ऊपर चावलों की लेयर ऐड कर दी है, तो और बारीक कटा हुआ टमाटर, और अगर लेमन है तो वो भी ऐड कर दें, उसका बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार जायका आता है। ये डन हो गया, अब हम इसको दम पे रख देंगे 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद देखें जी, हमारी ये बिरयानी ज़बरदस्त सी सिंधी बिरयानी, लाजवाब बिरयानी है, बिल्कुल तैयार। तो आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो ये बहुत ही मज़ेदार सिंधी बिरयानी है तैयार, आप ये ज़रूर ट्राई करें। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा था, मैंने सबसे पहले अपने लिए प्लेट में ऐड की है बिरयानी और मैं खाने लगी हूँ अपनी ये बिरयानी, एंजॉय करूँगी। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक ज़रूर दें और बताएं आपकी ये बिरयानी कैसी बनी, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।